वुडू डॉल का श्राप। इसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत और होशियार लड़की राधा रहती थी। वह साधारण थी, लेकिन उसकी एक अनोखी आदत थी। वह हमेशा अपने दिल की बातों को छुपाए रखती थी। राधा को गांव के एक लड़के विजय से प्यार था, लेकिन विजय कभी उसके प्यार के बारे में नहीं जान पाया। विजय एक शांत, सशक्त और दूरदर्शी लड़का था, जो राधा के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं रखता था। राधा का दिल टूट गया था, लेकिन वह कभी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने दिल के भीतर विजय को पाने की कसम खाई। एक दिन उसने गांव के पुराने तंत्र मंत्र के ज्ञाता एक बाबा के बारे में सुना। यह बाबा वुडू और तंत्र मंत्र में माहिर था, और लोग कहते थे कि वह किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता था, बस उसके पास सही साधन हो। राधा ने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस बाबा से संपर्क करेगी और विजय का दिल जीतने के लिए वह वुडू डॉल का इस्तेमाल करेगी। उसने बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। बाबा ने राधा को एक वुडू डॉल दी और कहा, यह डॉल तुम्हारी भावनाओं और इच्छाओं को विजय तक पहुंचाएगा, लेकिन याद रखना, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। एक बार जब तुम इसे छोड़ोगी, तो इसके परिणामों को झेलने के लिए तैयार रहना। राधा ने बाबा की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वुडू डॉल ले ली। वह रात को अपने घर में अकेली बैठी थी जब उसने वुडू डॉल के साथ प्रयोग करना शुरू किया। उसने डॉल को विजय का नाम दिया और उसे अपने हाथों में रखते हुए तंत्र मंत्र का जाप किया। वह पूरी तरह से विजय के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी और वह चाहती थी कि विजय उसी के पास आए। अचानक डॉल के हाथों में हलचल होने लगी। राधा का दिल धड़कने लगा। वह समझ गई थी कि उसकी मनोकामना पूरी हो रही है। अगले दिन विजय का व्यवहार बदल गया। उसने राधा से बात करना शुरू कर दिया। पहली थोड़ी दूरी से, फिर धीरे धीरे वह उसके आसपास आ गया। राधा खुश थी, लेकिन उसे यह भी डर था कि कहीं उसका यह प्यार किसी बुरी चीज का परिणाम न हो। समय बीतने के साथ विजय और राधा के बीच का रिश्ता बढ़ने लगा। विजय राधा से बिना कारण घुल मिल रहा था, लेकिन राधा के दिल में एक अजीब सा भय भी बैठने लगा था। वह महसूस करने लगी कि कुछ गलत हो रहा है। विजय के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगे। वह कभी कभी अजीब तरीके से व्यवहार करने लगा, जैसे वह नशे में हो या किसी और दुनिया में हो। वह कभी बहुत खुश रहता, कभी गुस्से में चिल्लाता। राधा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने वुडू डॉल को देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह वही शक्ति है जिसने विजय को उसके पास खींच लिया था। लेकिन राधा का दिल अब भी विजय के प्यार में खोया हुआ था। वह चाहती थी कि यह प्यार कभी खत्म न हो। विजय का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह रातों को नींद में बड़बड़ाने लगा और कभी कभी वह राधा को भी देखकर डरता था। उसने राधा से कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं तुम्हारे आसपास किसी अजनबी की उपस्थिति महसूस करता हूँ। राधा को डर महसूस हुआ, लेकिन उसने विजय से कहा, तुम कुछ नहीं समझ रहे हो विजय। तुम्हारी आंखों में जो डर है वह तुम्हारा भ्रम है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन विजय की हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ने लगी। वह गहरे अवसाद में डूबने लगा। एक दिन वह अचानक गायब हो गया और राधा के जीवन में अंधेरा छा गया। राधा ने सोचा कि विजय के गायब होने का कारण वह वुडू डॉल हो सकती है। वह डॉल को जलाने की सोचने लगी, लेकिन जैसे ही उसने डॉल को आग में डाला, एक भयानक चीख सुनाई दी। डॉल से एक काले धुएं का गुब्बार निकला और राधा के सामने एक रूप धारण किया। यह रूप वही बाबा का था। बाबा ने कहा,
तुमने जो किया है वह अब तुम्हारे लिए वापसी की कोई राह नहीं छोड़ेगा। इस डॉल ने विजय को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब तुम भी उसी के शिकार हो। राधा घबराई, लेकिन उससे ज्यादा घबराई विजय की माँ। विजय की माँ ने उसे बताया कि विजय अब मानसिक रूप से पूरी तरह से विशिष्ट हो गया है और अस्पताल में भर्ती है। वह उसे किसी न किसी तरह से ढूंढने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रही थी। राधा के जीवन में भयंकर घटनाएं घटने लगीं। रात को वह साए देखने लगी और उसे यह एहसास होने लगा कि विजय अब कभी उसे अपना नहीं सकता। बूडू डॉल ने उसे उस प्रेम से और भी दूर कर दिया था जिसे वह सबसे ज्यादा चाहती थी। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन राधा की आत्मा अब भी उस वुडू डॉल के जादू से मुक्त नहीं हो पाई है। उसके दिल में सदा वही बुराई और प्यार का संयोग रहेगा जो कभी उसे चैन से जीने नहीं देगा। ये था डर